डेवलपमेंट ऑप्शंस फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन यानी दोस्त की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। ये प्रस्तुति खासतौर पे बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे उन प्रतियोगियों के लिए है जो 68वीं बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में आए नोटिफिकेशन से थोड़े पढ़े। ये जो नया नोटिफिकेशन आया है उससे परीक्षा की पद्धति में थोड़ा बदलाव किया गया है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस बदलाव को समझे बिना हम सही ढंग से इस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए। तो आवश्यक है कि उसमें जो बदलाव किया गया है उसके बारे में जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसे ठीक से पढ़ा जाए, समझा जाए और उसके अनुरूप तैयारी की जाए। संभव है आपने इसे पढ़ा हो, संभव है आप दूसरों से बातचीत करके इसे समझने की कोशिश कर रहे हों या आपने किया हो। मैं ओम प्रकाश आपके साथ इस नोटिफिकेशन को लेके एक बार चर्चा कर रहा हूँ, बात करने आया हूँ। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा होगी, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 68वीं, उसके लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ चीज़ें तो पुरानी हैं और कुछ नई चीज़ें जोड़ दी गई हैं। तो ऐसे भी हम लोग हिस्ट्री में कहते हैं कि हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज इन द सोसाइटी। अब जो पुरानी चीज़ें रह गई उसके बारे में भी जानना है और जो नई चीज़ें ऐड कर दी गई उसके बारे में भी जानना है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ जो पुरानी चीज़ें रह गई हैं वो भी नए रूप में दिखाई देंगी आपको। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मूल टेक्स्ट है इस नोटिफिकेशन का उसे फिर से एक बार पढ़ा जाए। ये जो नया नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की गई है उसे यदि हम पढ़ें तो 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका 8(1) और उसके अंतर्गत 2 नंबर में अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य नेगेटिव मार्किंग should be uniformly on all the 150 questions. In this case, there will be 1 mark for correct answer and 1/4 for wrong answer के आलोक में उक्त प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थियों द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया है 1/4 यानी 1/4 और 0.25 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों द्वारा एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो उसे भी गलत उत्तर मानते हुए 1/4 यानी 1/4 और 0.25 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने का दंड देय नहीं होगा। तो हमने देखा कि इस 68वीं संयुक्त प्रारंभिक एवं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा की जो पहली शर्त है उसके तहत हम लोग पीटी की यदि बात करें, प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात करें, तो यदि आपने 150 प्रश्न में 110 उत्तर सही हैं आपके और आपने 40 गलत उत्तर दिया है तो 110 गुना 0.25 इंटू 40 यानी 10, तो इस तरह से गणना करने पे आपका कुल प्राप्तांक होगा 100। उसी तरह से यदि हम फिर से इस गणना को दोबारा करें जिसके तहत आपने 150 प्रश्न में 110 उत्तर सही हैं आपके और 20 उत्तर गलत दिया है और 20 को खाली छोड़ दिया है, तो गणना इस प्रकार होगी 110 गुना 0.25 इंटू 20 यानी 5, तो आपके 110 में से 5 घटा दिए जाएंगे और जो आपने 20 छोड़ दिया है उसकी कोई गणना नहीं होगी, तो आपके कुल प्राप्तांक हो जाएंगे 105। इस गणना को समझना इसलिए भी जरूरी है कि अब प्रिलिमिनरी टेस्ट में आप कैसे उत्तर लिखेंगे, कैसे प्राथमिकताएं तय करेंगे, ये समझना बहुत ही जरूरी हो गया। एक और जो बहुत जरूरी बात है कि कम से कम किसी भी प्रश्न के 2 उत्तर तो ना टिक करें, ये गलती तो आप कदापि ना करें। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो अंकों का विभाजन है इस प्रतियोगिता परीक्षा में 68वीं में, उसे एक बार समझना जरूरी है। तो पहले पढ़ते हैं कंडिका 8 के 2 में मुख्य लिखित परीक्षा में
वैकल्पिक विषय के स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। संशोधित परीक्षा की संरचना निम्न प्रकार है। तो जो सबसे पहला विषय कोड है 01 यानी सामान्य हिंदी, वो 100 अंकों का होगा और 3 घंटे का होगा। विषय कोड 02 सामान्य अध्ययन पत्र 1, जिसका पूर्णांक 300 अंक होगा और 3 घंटे का होगा। और विषय कोड 03 सामान्य अध्ययन पत्र 2, इसका भी पूर्णांक 300 अंक होगा और 3 घंटे का ये अवधि होगी इसकी। और एक विषय कोड है 38 जो जोड़ा गया है, नया है, वो है निबंध, जो 300 अंक जिसके लिए दिए जाएंगे और वो भी 3 घंटे का होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सामान्य हिंदी 100 अंक 3 घंटे, इसमें आपको सिर्फ 30% अंक प्राप्त करना है। बात करते हैं सामान्य अध्ययन पत्र 1 और 2 की, तो इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं किया गया, पूर्ववत है, जैसे आप दे रहे थे वैसे ही देंगे। अब बात करें निबंध की, तो ये बिल्कुल ही नया जोड़ा गया है। निबंध लिखना अपने आप में एक कला है। ये आपके एक्सप्रेशन का, आपके थॉट का, आपके प्रस्तुति का सही प्रस्तुतिकरण वहाँ यदि होता है तो इसमें आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और जो अंतिम है, जिसमें विषय कोड 4 से लेकर 37 तक के जो वैकल्पिक विषय हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट की तरह ये भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। और इसमें भी एक प्राप्तांक तय किया गया है जो क्वालिफाइंग होगा। ये आपके मुख्य जो रिजल्ट है उसमें जोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा ध्यातव्य रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक विषय वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करना होगा। संप्रति उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। इस प्रकार सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो यदि हम फाइनल मेधा सूची को इस तरह से समझें कि जो हमारा सामान्य अध्ययन होगा भाग 1 वो 300 अंक का होगा, सामान्य अध्ययन भाग 2 300 अंक का होगा और जो निबंध होगा वो 300 अंक का होगा, यानी कुल मिला के 900 अंक पर आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा जो वैकल्पिक विषय होंगे या फिर जो हिंदी है उसका कोई अंक नहीं जोड़ा जाए। और ये जो अंतिम कंडिका है इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो शुक्रिया, फिर मिलेंगे और इस बार ऐसी तैयारी हम करें ताकि ये जो परिवर्तन लाया गया है इसको सही ढंग से समझते हुए हम अपने लक्ष्य को निश्चित तौर पे प्राप्त करें।